सब्सक्राइब कीजिए स्टे अपडेटेड चैनल को और वीडियोज की नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे लाइब्रेरी क्लासेस के बारे में जो हम लोग ब्लूजे में यूज करेंगे। बहुत टाइम ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो है इग्नोर कर देते हैं इस चैप्टर को, ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है देते नहीं हैं। बट जब हम लोग एग्ज़ाम की बात करें, चाहे वो सेकेंड टर्म की हो, थर्ड टर्म की हो या बोर्ड एग्ज़ाम की हो, तो लाइब्रेरी क्लासेस के बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो बोर्ड एग्जाम में आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। जब आप 40 मार्क्स 50 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो लाइब्रेरी क्लासेस के कुछ क्वेश्चंस जो है उसमें रहते हैं और जिसमें 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन या 1 मार्क के क्वेश्चंस जो है आपको मिलते हैं और आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं जब आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं या जानते हैं। तो यह बात करते हैं हम लोग लाइब्रेरी क्लासेस के बारे में, किस तरह से हम लोग लाइब्रेरी क्लासेस को समझेंगे, जानेंगे। जब जावा जो है रेडी हुआ था, प्रिपेयर हुआ था 1995 सन माइक्रो सिस्टम्स के द्वारा, तब जो है जावा को एक पैकेज में दिया गया था, एक किट में दिया गया था जिसको हम लोग बोलते हैं जावा डेवलपमेंट किट, जिसको हम लोग बोलेंगे जावा डेवलपमेंट किट या जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में जेडीके। अब इस जेडीके में जावा डेवलपमेंट किट में जो है काफ़ी सारे पैकेज को दिए गए थे जिसको हम लोग यूज करते हैं प्रोग्रामिंग करने के टाइम में। जब भी हम लोग ब्लूजे में प्रोग्राम्स करते हैं तो उन पैकेजेस को हम लोग यूज करते हैं। आप देखिएगा स्टार्टिंग में हम लोग लिखते हैं import java.io, तो वो java.io जो है वो है पैकेज एक तो है और उस पैकेज को यूज करने के लिए हम लोग एक कीवर्ड का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं import। तो import एक कीवर्ड है जिसको हम लोग यूज करते हैं और java.io जो है ये एक पैकेज है। अब हर पैकेज के अंदर क्या किया गया कि हर पैकेज के अंदर बहुत सारे जो है सिमिलर टाइप के क्लासेस को दिया गया ताकि हम लोग उसको यूज कर पाएं। उस पैकेज को जब भी हम लोग इंपोर्ट करें तो पैकेज को तो इंपोर्ट कर दिया प्रोग्राम में, अब पैकेज के अंदर है क्या, बहुत सारे सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस हैं। अब उस पैकेज में जैसे हम लोग बात करें अगर आयो की, तो आयो में हम लोग को जो है आउट क्लास मिल जाता है। एक क्लास होता है आउट। इस आउट क्लास जब भी हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं तो वहां पे देखिएगा system.out.println लिखते हैं, तो आउट जो है वो भी एक क्लास है। अब यहाँ पे इस क्लास के अंदर जब भी हम लोग क्लास का बात करते हैं तो क्लास के अंदर बहुत सारे रहते हैं, क्या है, फंक्शंस रहते हैं। हर फंक्शंस का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि पैकेज के अंदर आ गए हैं क्लास के अंदर आ गए हैं हमारे फंक्शंस। पैकेज के अंदर क्लास के अंदर फंक्शंस। हर फंक्शंस का अपना एक बेसिक रूल होता है, बेसिक काम होता है। जैसे प्रिंट फंक्शन की बात करें तो प्रिंट करना है, उसको आउटपुट कंसोल में जो है अपना आउटपुट को प्रोड्यूस करना है। प्रिंट एलन का भी उस तरह से काम है। तो हर फंक्शंस का अपना एक स्पेसिफिक टास्क जो है असाइन किया गया है और वो किसी न किसी क्लास के अंदर रहेगा और वो सिमिलर टाइप क्लासेस में उसमें रहेगा और वो क्लासेस जो है एक पैकेज में रहेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ पैकेजेस कुछ क्लास के बारे में जिसके डिटेल्स में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा जो है फिगर बना रखा है, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आया गया यहाँ पे जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। उस किट के अंदर हम लोग के पास है वेरियस टाइप ऑफ पैकेज, सिमिलर टाइप ऑफ पैकेज, जैसे कि यहाँ पे java.lang है, लैंग्वेज है, java.io है जिसमें हम लोग इनपुट आउटपुट कराते हैं, java.net है, नेटवर्क का काम हम लोग करते हैं, java.awt है। AWT मीन्स होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, जिसमें हम लोग विंडोज़ वगैरह जो है प्रिपेयर करते हैं। ज़्यादातर विंडोज़ के जो है काम हम लोग उसी में करते हैं। विंडो मीन्स फ्रेम की हम लोग यहाँ पे बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम की नहीं। वेरियस टाइप ऑफ फ्रेम्स जो है हम लोग क्रिएट करते हैं AWT में। जब हम लोग कोर जावा का प्रिपेयर करते हैं या कोर जावा हम लोग पढ़ते हैं तो ज़्यादातर उसमें जो है AWT का हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं। उस तरह से आता है यूटिल, java.util। यूटिल भी जो है हम लोग का बहुत यूज आता है। जब भी हम लोग स्कैनर क्लास वगैरह यूज करते हैं तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादातर यूटिल का जो है यूज करते हैं। उस तरह से आता है java.math। मैथ के काफ़ी सारे क्लासेस फंक्शंस को यूज करने के लिए हम लोग java.math का यूज करते हैं। अब उसमें आ गया क्या, पैकेज के अंदर आ गया क्लास। जैसे कि मैंने बताया आउट एक क्लास है। हम लोग जब भी क्रिएट करते हैं, जावा के प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे जो है क्लास क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे क्लास जो है ये सिमिलर टाइप के ज़्यादातर होते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शंस। जब भी कुछ सिमिलर टाइप ऑफ जैसे इनपुट आउटपुट हो गया, इनपुट आउटपुट के लिए एक अलग क्लास बनाया गया, उस क्लास को एक पैकेज में रखा गया जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे आयो।
इनपुट आउटपुट पैकेज। तो क्लास जो है अलग अलग टाइप के क्लास होते हैं, सिमिलर टाइप के क्लास होते हैं। हम लोग खुद से जो है प्री डिफाइंड कुछ क्लासेस रहते हैं, कुछ क्लासेस जो है हम लोग यूजर डिफाइंड कराते हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो फिक्स टाइप ऑफ क्लासेस होते हैं। अब क्लास के अंदर आता है फंक्शंस। जैसे कि मैंने बताया कि हर फंक्शंस का एक स्पेसिफिक टास्क जो है असाइन किया जाता है। अगर फंक्शन की बात करें, जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट या प्रिंट ln लिखते हैं, तो ये सब का काम है प्रिंट करना, कंसोल में आउटपुट को जो है प्रोड्यूस करना, इन सब का काम होता है। तो सबसे पहले जेडी के अंदर पैकेज, पैकेज के अंदर क्लास, क्लास के अंदर फंक्शंस। तो इस तरह से ये डिवाइड है। एक और इम्पोर्टेंट क्लास यहाँ पे आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रैपर क्लास। ज्यादातर जो है क्वेश्चंस में जब भी बोर्ड क्वेश्चन आते हैं तो रैपर क्लास का जिक्र जो है वहां पे रहता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रैपर क्लास जो है ये प्रिमिटिव डेटा टाइप के कलेक्शन से बनता है। हम लोग के पास 2 टाइप के डेटा टाइप होते हैं जनरली जो हम लोग यूज करते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव को कॉम्पोजिट डेटा टाइप बोलते हैं, कॉम्पोजिट जो हम लोग खुद से क्रिएट करते हैं, प्रिमिटिव जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप के कलेक्शंस को जो है बोला जाता है रैपर क्लास। प्रिमिटिव डेटा टाइप में आते हैं इंटीजर, जिसको हम लोग शॉर्ट में डिनोट करते हैं इंट से, इसीलिए इसको कन्वर्ट किया जाता है। जब भी हम लोग लिखते हैं, देखिएगा इंटीजर डॉट पार्स इंट लिखते हैं, तो वो किस लिए लिखते हैं? रैपर क्लास के लिए लिखते हैं। इंटीजर डॉट हम लोग उसको कन्वर्ट करा रहे हैं, तो इंटीजर डॉट पार्स इंट लिखते हैं, फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट लिखते हैं, या डबल डॉट पार्स डबल लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोग उसको कन्वर्ट कराते हैं। तो रैपर क्लास जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल के साथ आप अगर मेंशन कीजिएगा तो आपको जरूर जो है वहां पे 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। आप चाहें तो जो है खुद से भी पैकेज क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह से क्रिएट करेंगे, आइए एक छोटा सा हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं किस तरह से हम लोग जो है खुद से पैकेज जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो पैकेज किस तरह से क्रिएट करेंगे? पैकेज क्रिएट करने के लिए हम लोग एक कीवर्ड का यहाँ पे यूज करेंगे जिसको बोलेंगे पैकेज। तो यहाँ पे लिखेंगे सपोज पैकेज, एक पैकेज का नाम देते हैं सपोज पैक। अब यहाँ पे हम लोग देते हैं सपोज क्लास डेमो, देन यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे दे देंगे स्ट्रिंग आर्ग्स। अब यहाँ पे हम लोग दे देंगे एक प्रिंट स्टेटमेंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट println वेलकम टू माय पैकेज, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को एंड करेंगे। तो इस तरह से जो है आप पहले पैकेज लीजिएगा, पैकेज फिर आप जो भी अपना यूजर डिफाइंड नेम है वहां पे पैकेज में दे सकते हैं। क्लास हम लोग क्रिएट करेंगे, यहाँ पे मैंने डेमो नाम से लिया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्ग्स लिखेंगे, जस्ट मैंने यहाँ पे प्रिंट दिया है। अब इसी पैकेज को अगर आपको कहीं और यूज करना है या वेरियस टाइप ऑफ पैकेजेस में आपको अलग पैकेजेस में इसी पैक को आपको यूज करना है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? import java डॉट पैक। अब यहाँ पे हम लोग कुछ रखे नहीं है, जैसे इसके अंदर में इस पैकेज के अंदर में हम लोग तो कुछ क्लास वगैरह बनाए नहीं है, ना ही कुछ फंक्शंस बनाए हैं। तो import java डॉट पैक जब कीजिएगा तो आपको ये प्रिंट स्टेटमेंट दिखेंगे, या आप इस प्रोग्राम को जब रन कीजिएगा तो ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट दिखेंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर में हम लोग ऐसा कुछ जनरेट नहीं किए हैं, ना ही कुछ इसमें रखे हैं। तो पैक को आप इस तरह से इंपोर्ट करा सकते हैं। इंपोर्ट कराने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और आप इस तरह से जो है इंपोर्ट करा सकते हैं। तो ये तो हो गया लाइब्रेरी क्लासेस के बारे में। डेटा टाइप्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कांस्टेंट वगैरह डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रिंग्स जो है डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस जो है आगे हम लोग आने वाले जो प्रोग्राम्स में, चैप्टर्स में हम लोग जो है स्ट्रिंग के कुछ वेरिएबल्स, कुछ अलग अलग फंक्शंस जो हैं उनका यूजेस, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।